हेलो बच्चों, वेलकम टू हाई स्कोरिंग क्लासेस। मैं आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एजुकेशन के कुछ नोट्स कराने जा रही हूँ। बड़े आसानी से आपको ये वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। पार्ट 1 में इसमें अभी कराने जा रही हूँ। मेरे आगे के पार्ट आप देखते रहेंगे, रेगुलर आपको मिल जाएंगे। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 and 2 और मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे आप देख रहे हो कि चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं वो समझो। कह रहे वाला प्रोसेस जिसके अंदर दो सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, जिनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 and 2 और मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं और दो या दो से ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं, सब्सटेंस बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या कहलाती है? देखो, एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन हो गई। जैसे कि अगर हम एल्यूमिनियम लिखते हैं तो उसको हम सिंबल से शो करते हैं AL, कॉपर लिखेंगे तो उसको Cu लिखेंगे। तो वो वाला मेथड जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस को सिंबल में लिख देते हैं या उनके फॉर्मूले में लिख देते हैं, और उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दोनों क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, अलग अलग तरीके की बच्चों केमिकल रिएक्शंस होती हैं। आप इसके अंदर हर तरीके की केमिकल रिएक्शंस को पढ़ोगे। आ रहा है टॉपिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट नंबर पे है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपको क्लियर हो रहा होगा कंबाइन करना, यानी दो या दो से ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस सब आपस में कंबाइन हो जाते हैं और उससे न्यू सब्सटेंस रेडी होते हैं, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन इसके अंदर तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंस ही बनता है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वाला प्रोसेस आगे आपको मिलेगा, वो रिएक्शंस अलग होती हैं। कह रही द रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस ही बनाते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल, यानी कोयले का जलना। कार्बन प्लस O2 इज गिव्स यू CO2। देखो, कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है? C होता है। और ऑक्सीजन यानी कि बर्न हो रहा है। जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगी। ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है। C प्लस O2 क्या बनेगा? CO2 बनेगा। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। देखो, यहाँ पर मैंने एक कुछ आपको ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, ये C के साथ S लिखा है, S फॉर सॉलिड। ठीक है, यानी कि कार्बन जो लिया है वो सॉलिड में लिया है, जो कोयला लिया है वो सॉलिड फॉर्म में लिया है। और किसके साथ वो जल रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? एनवायरनमेंट से लेगा। एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन तो होती है, गैस फॉर्म में होती है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बना रहा है। CO2 भी आपकी गैस तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। पानी कैसे बनता है? पानी बनेगा H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं। हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में, लेकिन जो आपका पानी होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो सबके सिंबल मैंने साथ में लिख दिए कि हाइड्रोजन G है, O2 गैस है, और आपका जो H2 बन रहा है वो लिक्विड है। ठीक है, दो एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल और दिया मैंने, COH का होल ट्वाइस स्लेट लाइम इज यूज फॉर द वाइट वॉशिंग वॉल्स। जो स्लेट लाइम होता है, घरों में सबके वाइट वॉश होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है जो हम व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं? दैट इज स्लेट लाइम, और उसका सिंबल है CaOH का होल ट्वाइस। उसका यूज किस में करते हैं? व्हाइट वॉशिंग वॉल्स के लिए करते हैं। इट रिएक्ट्स विद द CO2 टू फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसके अंदर हम CO2 मिलाते हैं तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसका सिंबल CaCO3 होता है। C कैल्शियम, कार्बोनेट CO3, एंड गिव्स अ शाइनी फिनिशिंग ऑफ द वॉल्स। और जब हम इसको व्हाइट वॉश को हम वॉल्स के ऊपर लगाते हैं तो बहुत अच्छी सी शाइनी सी फिनिशिंग वॉल्स पर आ जाती है। देखो, इसकी रिएक्शन ऐसे बनेगी, CaOH होल ट्वाइस, इसको होल ट्वाइस पढ़ते हैं, जो नीचे 2 लगाते हैं होल ट्वाइस पढ़ा जाता है। COH होल ट्वाइस प्लस CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है, क्या बना रही है? CaCO3। नाम क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट नाम था, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट।
प्लस वाटर। वाटर किस फॉर्म में मिलेगा आपको? लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में N लिख दिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये याद रखना, जो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब आप देखोगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, मैंने नेक्स्ट में आपको क्लियर कराया है। यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। रिलीज यानी जब भी आप कोई प्रोसेस करते हैं हीट निकल रही है। जब भी किसी रिएक्शन के अंदर हीट निकलती है तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। किसके साथ निकल रही है? प्रोडक्ट के साथ में निकल रही है। प्रोडक्ट कहाँ होता है? प्रोडक्ट इधर की साइड होता है। इधर की साइड वाले को क्या बोलते हैं? एरो की इधर साइड वाले को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, जो रिएक्शंस करते हैं। और एरो के इधर वाले को क्या बोलते हैं? हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जो आपके रेडी हो जाते हैं। अगर प्रोडक्ट की साइड के अंदर हीट निकल रही है, इधर आपकी हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसके अंदर फॉर्मूला क्या हुआ? CH4, एक आपकी रिएक्शन दी है CH4 इट्स मीथेन प्लस 2O2 ऑक्सीजन, क्या बना रहे? CO2 बना रहे हैं और H2 बना रहे हैं, और इसके साथ में हीट भी निकल रही है। ठीक है, इसके साथ में हीट भी निकलेगी, इसलिए आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। देखो यहाँ पर आपको ना बैलेंस करने में रिएक्शन सिखाती हूँ कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। पहले मैंने ना यहाँ बैलेंस करने के लिए ना ये वाले नंबर लगाते हैं। एक ही मैंने 2 यहाँ लगाया हुआ है, या और भी कहीं अगर लगता है, जैसे ये 2 लगाया है, तो ये रिएक्शन के अंदर आपको याद नहीं करने हैं। ये बैलेंसिंग में आपको सिखाती हूँ कि इसको कैसे लिखा जाता है। पहले मैंने नॉर्मल इक्वेशन लिख दी, CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2। देखो हम ना इसके अंदर एलिमेंट्स जो एटम है हमारे ना, उनको हम काउंट करेंगे। कार्बन कितने यहाँ पर 1, हाइड्रोजन कितने हैं नीचे वाले काउंट करेंगे 4, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2 लिख दिया। ये तो आपके रिएक्टेंट की साइड में हो गए। प्रोडक्ट की साइड में हम काउंट करेंगे, कार्बन इज 1, ऑक्सीजन इज 2 लिखा है ना नीचे, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, और ऑक्सीजन 1 है। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की साइड के हम एटम्स को काउंट करेंगे। कार्बन कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पर कार्बन कितना है 1, ओके कंप्लीट। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ रहा है? सिर्फ 2 आ रहा है। हमेशा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एटम्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 कम है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। चलो हम इसको बैलेंस करेंगे अभी। ऑक्सीजन कितने हैं आपके यहाँ पे 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, ये हो गए और 1 ही हो गए, तो प्लस कर देते हैं। 2 और 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, यानी कि देखो ना तो हाइड्रोजन यहाँ पे कंप्लीट है आप इधर उधर, ना ही यहाँ पे ऑक्सीजन कंप्लीट है। तो इसको करने के लिए बैलेंसिंग हम करते हैं। कैसे करेंगे? पहले ये लिख दिया CH4 प्लस लिख दिया O2 प्लस लिख दिया CO2, साथ में लिख दिया H2O। अब आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 4। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ, जब यहाँ पे 2 रख देते हैं तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 और ये वाले 2 आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा कितना हो गया 4। हाइड्रोजन आप देखो कंप्लीट हो गया, यहाँ पर भी कितना हो गया हाइड्रोजन 4, यहाँ पर भी कितना हो गया 4। अब हम ऑक्सीजन चेक करेंगे कितनी है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी हो गई 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई 2। ये जो हमने 2 लिखा है, हाइड्रोजन के साथ तो मल्टीप्लाई होकर 4 बन गया, और ये ऑक्सीजन के साथ में भी लगेगा जिसको 2 बना देगा। वहाँ जो 2 लगाते हैं सारे एटम्स के साथ में यूज़ करा जाता है उसको। तो हाइड्रोजन तो 4 कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, बट यहाँ पर तो हमारे ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बाहर 2 लगा देंगे, तो 2 2 ज़ा 4। ये बैलेंस इक्वेशन हमारी आ जाती है। कैसे लिखा है? CH4 प्लस 2O2 इट गिव्स CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, ये आपको बैलेंस करनी इक्वेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कह रहे रिएक्शन को करने के लिए हमको ना हीट की ज़रूरत होगी। अब वो हीट कैसे दे सकते हैं हम? या तो एनर्जी की फॉर्म में दे सकते हैं, या हीट को हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, या लाइट की फॉर्म में भी दे सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे सकते हैं। देखो 3 फॉर्म में एनर्जी जा रही है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं रिएक्टेंट्स की साइड में हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी को लिख दूंगी तो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, BaOH होल ट्वाइस प्लस NH4Cl
हीट, एरो के ऊपर हीट लिखने का मतलब है रिएक्टेंट की साइड ही आ रहा है, यानी इन दोनों को जब मैं रिएक्शंस करा रही हूँ और मेरे को साथ में हीट देनी पड़ रही है तो क्या बन रहा है, 2BaCl2 + N2 तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी हीट कहाँ जा रही है, रिएक्टेंट्स की साइड में जा रही है, इसलिए हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर। और बाकी यहाँ पे जो 2 लिखा है ये मैंने इसको बैलेंस करा है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। BaCl2, यहाँ पे BaCl2, ओके, यहाँ पे N2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 2BaCl2 तो यहाँ पे भी 2 आएगा क्योंकि Ba2 कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, NH4Cl, यहाँ पे Cl2। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस इसको कर दिया गया। NaCl, BaCl2, 2 2 = 4, यहाँ पे आपका Cl इस इतना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4, क्योंकि Cl 4 हो गया। एंड यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पर n कितना है 4, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। नेक्स्ट आता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट वाली क्या थी आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। सेकंड नंबर पे आ रही है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना होता है। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव्स 2 or more substances, it is called द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैरे वाली रिएक्शन जिसके अंदर सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है, जिससे 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंस तैयार हो जाते हैं, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इट इज़ ऑफ 3 टाइप, ये 3 टाइप की होती है, तीनों आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इन तीनों के बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में क्लियर कराऊंगी। तब तक आप ये नोट्स कर लीजिए या इनको लर्निंग कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बैलेंस करने आप सीख लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।